जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब ये क्या होगा और ये कौन सा टेस्ट लेगा जॉब से पहले, जिसे हम सीईटी कहेंगे। तो समझिए ध्यान से। पहले तो इसमें जितने भी डॉट्स हैं उसे हम क्लियर कर देते हैं। जो एजेंसी एग्जाम लेती है तो एजेंसी की जिम्मेदारी रहती है फॉर्म भरवाना, एडमिट कार्ड जारी करना और वहाँ नकल को रोकना। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है एजेंसी के लिए। तो पहले क्या था, ये काम एसएससी के लिए एसएससी बोर्ड देखती थी, रेलवे के लिए आरआरबी बोर्ड देखती थी और बैंकिंग के लिए आईबीपीएस बोर्ड देखती थी। लेकिन अब ये कॉमन कर दिया गया। अब कॉमन करने के बाद जो संस्था बना रही है उस संस्था का नाम होगा एनआरए, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और यही अब ये काम देखेगी और ये जो एग्ज़ाम लेगी उस एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पेपर का नाम होगा सीईटी, यानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का नाम रहेगा एनआरए और जो एग्ज़ाम देने आप जाएंगे उसे कहेंगे सीईटी। अभी जो आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो क्या कहते थे, कहाँ जा रहे हो भैया? तो रेलवे का देने जा रहे हैं, एसएससी का देने जा रहे हैं, पीओ का देने जा रहे हैं, क्लर्क का देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का देने जा रहे हैं, एलडीसी का देने जा रहे हैं, एमटीएस का देने जा रहे हैं इत्यादि कहते थे। लेकिन अब कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये था एनआरए और सीईटी। अब इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपके मन में जो डॉट्स हैं उन सबको मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो प्रश्न है इसे लागू करने के बारे में कि इसे लागू कब किया जाएगा। तो देखिए, इसे लागू 2021 में किया जाएगा, क्योंकि 2020 में मात्र 2-3 महीना जो बचा हुआ है वो तो वैसे ही लॉकडाउन में गुजर जाएगा। और जो ये लागू होगा वह किस किस पर लागू होगा। तो अभी इसमें 3 संस्थाएं, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, यानी कि बैंकिंग के लिए आईबीपीएस, तो ये तीनों ही अभी इसमें जुड़ी हुई है। आगे धीरे धीरे करके और भी संस्थाएं इसमें जुड़ती जाएगी। ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम किस टाइप से होगा और कब होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होगी और कोई भी व्यक्ति दोनों बार एग्ज़ाम दे सकता है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होगी। अगला तीसरा पॉइंट है प्रोसेस के बारे में, यानी फॉर्म किस टाइप से भराएगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन होगा। ठीक है। और जिस प्रकार से सभी पहले एग्ज़ाम होते थे उसी टाइप से ये अभी होगी, यानी पीटी के लिए सिर्फ सीईटी की व्यवस्था की गई है। जो संस्थाएं मेंस लेती थी वे वैसे ही पहले जैसे मेंस इस बार भी होगी। ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया है, लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खोलने की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे इसमें बात कही है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हो गए। लेकिन इस प्रकार से तो 1000 डिस्ट्रिक्ट है टोटल और 1000 संस्थाएं के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो व्यक्ति जिस डिस्ट्रिक्ट का है तो धांधली तो चलेगी, लेकिन हाँ धांधली चलेगी उसके लिए बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस टाइप से कुछ हो सकता है। ठीक है। और जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम 12 भाषाओं में होगी। और अगला आपका प्रश्न है स्कोर के बारे में। तो इसमें क्या है कि अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम देते हो और आपका मार्क्स आता है 70 और एसएससी अपना कटअप 80 निकालती है, तो आप एसएससी के लिए तो एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन अगर बैंकिंग अपना मार्क्स 75 निकालती है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर रेलवे वो अगर 55 निकाल दी तब तो आप एलिजिबल हो गए। आपका अगला प्रश्न है वैलिड के बारे में। तो देखिए, जो आप सीईटी का एग्ज़ाम देंगे वह उसका जो मार्क्स है वह 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि यदि आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम सीईटी का एग्ज़ाम दे करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।
और ये मार्क्स आपके जो है सो 3 साल के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न होगा आपका कि कितने बार आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखिए, तो इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं की गई, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं बहुत बार, ठीक है, और हर बार आप अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपका सिलेबस। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अब तक कोई सिलेबस के बारे में डिटेल्स नहीं दी है, ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सिलेबस में क्या होगा। जिस प्रकार से पहले होता था कि 50 क्वेश्चन मैथ का, 50 रीजनिंग का, 50 जीएस का, 50 इंग्लिश का, सेम इसी टाइप से होगा और परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी, ठीक है। और अगला प्रश्न जो आपका है वह है टाइप ऑफ सीईटी के बारे में, यानी कि क्या एक ही व्यक्ति एलडीसी दे सकता है, एमटीएस दे सकता है और सीजीएल दे सकता है? नहीं। तो देखिए, सीईटी जो है सो 3 लेवल में बटी हुई है, यानी 3 स्तर की। पहला है 10th लेवल, दूसरा है इंटर लेवल यानी 12th लेवल, और तीसरा है ग्रेजुएशन लेवल। मान लीजिए आप यानी 10th पास है और आप सीईटी की तीनों परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि यदि आप 10th पास है तो आप 10th की परीक्षा यानी एमटीएस में बैठ सकते हो, लेकिन आप एलडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है कि क्या ग्रेजुएटेड वाले तीनों परीक्षाओं में बैठ सकते हैं? तो नहीं, ग्रेजुएशन वाले भी केवल सीजीएल की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। उनको अगर एलडीसी का परीक्षा देना है तो उन्हें एलडीसी के लिए अलग फॉर्म भरना होगा सीईटी का, और एमटीएस के लिए अलग एमटीएस का फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, ओवरऑल तो यही कहूँगा कि यह तभी लाभकारी सिद्ध होगा जब गवर्नमेंट वैकेंसियाँ लाएगी। अगर गवर्नमेंट वैकेंसियाँ नहीं लाएगी तो सीईटी पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मान लीजिए अगर 2-3 साल बाद वैकेंसी लाती है तो मेंस के लिए क्वालिफायर की संख्या बढ़ जाएगी और फिर से भीड़ वहीं उमड़ जाएगा। तो ये सब लाभकार होने के लिए वैकेंसियाँ लानी, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ लाएगी तभी सिद्ध होगी लाभकार। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आई है सीईटी और एनआरए के बारे में, तो उसके लिए हमने पीडीएफ रख दिया है, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।